1999 की करगिल जंग में केवल एक भारतीय सैनिक को पाकिस्तान ने पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था। ग्रुप कैप्टन नचिकेता हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, 25 साल के बाद आप उसी एरिया में हैं जहां पे आपका विमान क्रैश हुआ था और आपका विमान जो पाकिस्तानी एरिया में पड़ा था, तो कैसा लग रहा है यहाँ आके और क्या फीलिंग्स आ रही है और क्या कुछ यादें हैं जो उस जमाने की आपको आज याद आ रही है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया द्रास के आसपास है। इसके पीछे बतालिक सब सेक्टर है। बतालिक के पीछे हमारे टारगेट्स थे। तो हम लोग श्रीनगर से बॉर्न हुए थे, वहां से हम ऊपर गए थे ऑल द वे, एंड हमारे टारगेट्स वहां थे। एक तो 25 साल के बाद जब कहीं बैठते हैं और वो सारे के सारे इवेंट्स को दोबारा हम रिलीव करते हैं, तो इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज in terms of time, it's a long time, but in terms of memories, it's very fresh. So the entire sequence of events on 27th of May 1999, briefing se leke, take off, flight, going there, dropping rockets, and coming back, it's very, very fresh. So it's indeed a privilege to be a part of these celebrations, and my respect to all the martyrs and their families who fought very courageously to ensure that all these areas which they had taken over have come back to us. तो कुछ उस घटना के बारे में, जब आपका विमान गिरा था, तो कुछ शेयर करेंगे उस घटना के बाद क्या कुछ आपके साथ हुआ और किस तरीके का व्यवहार आपके साथ पाकिस्तानी सेना की तरफ से हुआ? हमारे जो टारगेट्स थे, इसके पीछे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मुंथो दालो। वहाँ पे एक उनका बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेटअप था, हमारे टारगेट था वो। वी फ्लाई इन फॉर्मेशंस इन फाइटर्स, सो वी हैव 2, 4, 6, 8 एरोप्लेन फॉर्मेशंस। तो हम लोग 4 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में गए थे। मैं और मेरे लीडर के पास रॉकेट्स थे, हमने रॉकेट्स फायर किए थे। आफ्टर फायरिंग रॉकेट्स, माय एरोप्लेन हैड इंजन फेलियर। उसके बाद आई हैड अ रीलाइट, बट इट वाज पार्शियली सक्सेसफुल बिकॉज द ऑल्टीट्यूड्स एज यू कैन सी वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट 16, 17, 18,000 फीट। सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस। उसके बाद आई हैड टू इजेक्ट। आफ्टर इजेक्शन आई वाज मेड अ POW in POK for about 8 days. So from that place we shifted to the base. At the base, we shifted to a place called Skardu, which is in POK. POK se I was taken to Islamabad. I spent about 3.5, 4 days there as a prisoner of war. And once they decided to get me back to India, because of a lot of pressure from Mr. Vajpayee, our Prime Minister, media, international media, UN, and of course prayers of billions of Indians. So then I was taken back to the embassy via the Red Cross and returned back to India via Wagah border on 3rd of June. प्रेशर तो यहाँ से बन रहा था, लेकिन आप तक खबर तो उधर होगी नहीं, तो व्हाट वर योर फीलिंग? आप क्या फील कर रहे थे? As a prisoner, we are under isolation. We are not having contact with the outside world, so we don't know what is happening outside. So we go through a process of interrogation, which is in stages. So as a prisoner, since I'm aware of the historical background, so it was kind of I had mentally decided that that is the end of it. I'm not going to come back. But I'm very fortunate that we had a very strong leadership back in in our country, political leadership as well as military leadership, and I was fortunate to come back. करगिल जंग के बारे में एक धारणा ये है कि ये फुट सोल्जर यानी आर्मी के जवान, लेकिन उसमें एयरफोर्स का रोल भी काफी महत्वपूर्ण रहा था पहले के दिनों में। लेकिन आपको भी इंस्ट्रक्शन से कि LOC पार नहीं करना है, तो कितना मुश्किल था जंग के हालात में इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना? So if you just see the camera that side, as you can make out, if we have enemy troops and our troops in very close quarter, so there is a very high risk of fratricide, which is injuring our own soldiers. So अगर हमें LOC क्रॉस नहीं करना है ना, फाइटर का स्पीड इज अबाउट 900 किलोमीटर पर आवर, विच इज वेरी हाई स्पीड। उस स्पीड्स पे इफ यू हैव टू ऑपरेट इन वेरी लिमिटेड एरिया, also be very careful about precise targeting because of own forces being very close, so that makes life very difficult for a pilot. But we had to operate in those restrictions, and I think we did a good job. 25 साल के बाद हमने हाइंडसाइट की भारतीय वायुसेना को उन दिनों और आज के दिनों में क्या अंतर आपको लगता है, और क्या कुछ डिफरेंट होगा अगर आज की एयरफोर्स उस जमाने में? Obviously, 25 साल is an entire generation of technology. So the main issues of intelligence and surveillance, which were weak at that time, now we have addressed those issues. So most of the areas what you see are now under regular surveillance. I don't foresee another situation like that happening again. Thank you. Thank you so much. Thank you. I have to go to, yeah. ये थे लेफ्टिनेंट नचिकेता, सॉरी
कमांडर नचिकेता, ग्रुप कैप्टन नचिकेता, जिन्होंने अपने उस अनुभव को हमारे साथ शेयर किया जो करगिल के जंग की शुरुआत में ही हुई थी, जब ये पीओडब्ल्यू बने थे और किस तरीके से वापस आए। और आज 25 साल के बाद भारतीय वायुसेना वैसी नहीं, भारतीय सेना वैसी नहीं जैसी उन दिनों थी। और इसीलिए सुरक्षा जो है, कोई भी उसमें चूक की गुंजाइश नहीं, और कोई भी करगिल की जंग हो ऐसी हो जिसमें सरहद पार करके सेना यहाँ पे आ जाए, मुमकिन नहीं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, द्रास। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.